नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। डेफिल फैमिली डेफिल नंबर्स एक बहुत ही पुरानी और बहुत ही सक्सेसफुल कहावत है कि फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। जी हाँ दोस्तों, फॉर्चून की बात की जाए उन्हीं को ही फेवर करता है जो ब्रेव होते हैं, जो मार्केट से भागते नहीं, थकते नहीं, अपने कन्विक्शन पे अड़े रहते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, शेयर बाजार में पैसा कमाना कभी कभी काफ़ी आसान लगता है, बट रियल मायनों में ना आपको बहुत सारी कठिनाइयों को देखने के बाद अपने आप को उस काबिल बनाना पड़ेगा जहाँ पे मार्केट के अप्स एंड डाउन से आपको ऑफ कोर्स उतना फ़र्क ना पड़े, बस कन्विक्शन आपका बना रहे। इसी बीच में गाइस 3 कंपनी ऐसी हैं जिसको लोगों ने जम के बीच में ट्रोल किया था, लेकिन दोस्तों टेलविंड आने के बाद ना इन सब कंपनी में नया हाई लगता हुआ देखने को मिला। और तीनों कंपनी को हमने क्राइसिस में कवर किया था और बताया भी था कि धैर्य रखिएगा ना, आपका भाव भी आएगा, निकलने का मौका ही मिलेगा और निकलते वक्त ना अच्छे पैसे बनेंगे। और जब निकलने का मौका होगा तो शायद बहुत लोगों को वो राज़ी नहीं होगा। तो जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी ही कहानी ऐसी कुछ कंपनीज में देखने को मिल रही है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो बात की जाए फर्स्ट कंपनी में, तो जी हाँ गाइस, इसका नाम है मुथूट फाइनेंस। आप सबको अच्छे से पता है कि मुथूट फाइनेंस में मेरी कमेंट्री पिछले 3-4 सालों से क्या रही है। यस दोस्तों, ये वही कंपनी है जो बीच में 1.5 साल बिल्कुल नहीं चला था और अपने टॉप से लगभग आधा हुआ था। और ये वही कंपनी है कि अपने बॉटम से ऑलमोस्ट आज हमें 2x रिटर्न दिखाई दे रही है। एक ऐसी कंपनी जिसको लोगों को लगा था ना कि गोल्ड लोन बैंक अगर देते हैं तो इन सब का बिजनेस ख़त्म हो जाएगा, लेकिन दोस्तों सबसे परे होके इस कंपनी ने सही में काफ़ी बाउंस बैक किया है। आज के डे हाई के साथ ना कंपनी ने ऐतिहासिक लाइफ टाइम हाई को हिट किया। आज के हाई और ऑफ कोर्स जो 1 साल हाई छोड़िए, लाइफ टाइम हाई 1850 के आसपास हमें जो दिखाई पड़ता है ना, वही आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। ईयर्स की बात कीजिए, जो रिटर्न दोस्तों एक समय 100% से नीचे हो गए थे, मुझे अच्छे से याद है कि हमें 97, 95, 90% के आसपास दिखाई दे रहे थे। आज वही रिटर्न्स दोस्तों हमें ऑलमोस्ट 200% के आसपास दिखाई दे रहे हैं। ये वही कंपनी है जो 12 नवंबर 2021 के बाद ना आप देख सकते हैं कि कैसे 16-17 महीना 44% ऑलमोस्ट, अगर आप देखिए 50% डिक्लाइन मिल रही थी। और ये वही कंपनी है जो नीचे से काफ़ी भागते हुए दिखाई दे रही है। तो क्या हो गया कि कंपनी में पूरा 200 टर्न अराउंड कंडीशन दिखाई दे रहा है। और ऑफ कोर्स स्टॉक की बात की जाए, सारे ऑड्स को देखने के बावजूद भी जहाँ पे एनबीएफसी में उतनी तगड़ी रैली नहीं है, बट गोल्ड लोन क्यों भाग रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है, चलिए दोस्तों उसको चुटकी में समझाना मेरा काम है। और ऑफ कोर्स जो करना है वो आपका काम है, लेकिन मेरे एंड से गैस मैं हमेशा ट्रांसपेरेंट होकर ऑनेस्ट रहता हूँ। रीज़न साफ है, बिकॉज ऑनेस्टी आपको हमेशा अच्छा ही पोजीशन पे देती है। तो रही बात दोस्तों स्टॉक की ना, तो बहुत तेज़ हुआ है। और जिस हिसाब से कैसे स्टॉक में रैली हमें विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है, बहुत सारे ब्रोकर्स ने अपने टारगेट्स को रिवाइज भी किया है। सबसे पहले गैस मैं सही में इनके एमडी की बात की जाए, जॉर्ज मुथूट की, उनको सैल्यूट करता हूँ। बिकॉज जिस हिसाब से बीच में काफ़ी नकारात्मकता नेगेटिविटी हमें देखने को मिली थी, जहाँ पे बहुत सारे ब्रोकर्स की बात की जाए गोल्ड लोन के बिज़नेस को लेके उतना प्रभावशाली कमेंट नहीं कर रहे थे। दोस्तों जॉर्ज एलेक्जेंडर साहब की बात की जाए मुथूट की, उनको लगा था कि गोल्ड लोन इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोसेस। तो जी हाँ गैस, अभी के टाइम उनको ऐसा लगता है कि गोल्ड फाइनेंस ना इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के संग एक रिवोल्यूशनरी जो क्रेडिट एक्सेस है ना, वो एमएसएमई को दे सकता है। तो जी हाँ गैस, आपको पता है कि हाल फिलहाल में ही आरबीआई ने 20,000 का कैप लगाया था, जहाँ पे आप इसके अतिरिक्त ऑफकोर्स यूपीआई आईएमपीसी के तहत ज़्यादा लोन नहीं बांट सकते। लेकिन दोस्तों ये आंकड़े भी अगर इनकी 550 बात की जाए 5 ब्रांचेस को देख के ये बहुत ही मजबूत दिखाई पड़ता है। तो जी हाँ गैस, आप चाहें तो इनके ब्रांच में जाके ऑफकोर्स गोल्ड लोन जितना लेना चाहते हैं हम उनके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। लेकिन यस, जब दोस्तों एक इनोवेटिव और रिवोल्यूशनरी पाथ से हम जब कंपनी आगे बढ़ती है यूपीआई के माध्यम से इनके बिजनेस स्केल अप होने वाले होते हैं, तब इन सब कंपनी में डिमांड ना आने वाले दिनों में काफ़ी बढ़ सकता है, जिसका फ़ायदा दोस्तों हमें इनके रोबस्ट अर्निंग से, इंफ्रास्ट्रक्चर से, ऑफकोर्स एक बहुत ही लॉन्गेविटी, एक बिहेवियर की बात की जाए, एक रिलेशनशिप की बात की जाए जो ओवर द ईयर्स में मुथूट फाइनेंस ने अपने कस्टमर से बनाया है, उसका फ़ायदा इनको मिल रहा है। दोस्तों मैंने आपको हमेशा एक बात बताई है कि हेडविंड्स और ऑफकोर्स टेलविंड्स, इस शब्द को याद रखिएगा। मैंने कहा टेलविंड्स और ऑफकोर्स हेडविंड्स का बहुत यूज़ किया है। टेलविंड्स कब, जब गोल्ड लोन की बात की जाए उनकी डिमांड तो वैसे ही होते हैं,
लेकिन दोस्तों गोल्ड के प्राइसेस बढ़ने से अपने गोल्ड लोन के अगेंस्ट ना कंपनी ज़्यादा डिस्बर्स करती है। मतलब दोस्तों इनको बहुत फ़ायदा होता है। जैसे गोल्ड प्राइस गिरने से इनको थोड़ा नॉशनल लॉस होता है, बट गोल्ड प्राइस बढ़ने से ये इनके लिए एक टेलविंड होता है। तो जी हाँ गैस, इसी सब को देखते हुए ना बोस्टन सहित बहुत सारे ब्रोकर्स ने टारगेट्स को काफ़ी बढ़ाया है। बट इसी बीच में करना क्या है ना, चलिए उसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज एक समय 10 के पी के संग अगर हमें 98 100 का ईपीएस मिलता है तो वहाँ पर गए श्योर शॉट पैसा बनता है। ये उन्हीं को पता है, हम जो ओवर द ईयर्स काफ़ी एक्सपीरियंस लिए हुए हैं। जी हाँ गैस, मैंने आपको हमेशा बताया है कि आपको वैल्यूएशन को ना बहुत प्राथमिकता देना पड़ेगा। लोग क्या कमेंट करते हैं उसको भूलिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर 22 के लगभग जब ये डाउन ट्रेंड में था, ये 10 का पी होने के संग अगर 100 का ईपीएस निकाल रहा है ना, आपके पैसे कैसे नहीं बन सकते। लेकिन यस, अगर आपको नहीं डालना है, पैसे एवरेजिंग नहीं करनी है, फ्रेश एंटर नहीं करनी है, आप मत करिए। वो कैसे आपका निजी मामला है, आपको लगता है कि हाई ग्रोथ स्टॉक में जाना चाहिए, ऑफ कोर्स आप जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको अपने पोजीशन को कम से कम होल्ड करना चाहिए, कुछ पैसे बनना चाहिए जहाँ पे कैसे आपको एक अच्छी एग्जिट मिले। तो रही बात मुथूट फाइनेंस की, जिस हिसाब से इनके माइक्रो फाइनेंस के आईपीओ की न्यूज़ हमें देखने को मिली, साथ ही साथ एमडी साहब अभी के टाइम काफ़ी एग्रेसिव हैं एमएसएमई जो लोन को लेके। तो मुझे ऐसा लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड जो मोमेंटम है वो और भी कंटिन्यू हो सकता है आगे। तो जी हाँ दोस्तों, एक समय ऐसा था जहाँ मुथूट फाइनेंस काफ़ी जूझ रहा था। इनके 22 से लेकर 23 तक टॉप लाइन की बात की जाए ऑफकोर्स गिरे थे, बट उसके बाद कैसे जब स्केल अप हुआ ना, वही एक क्लियर कट इंडिकेशन था कि कैसे कंपनीज़ में ख़राब टाइम को सोखने की, ऑफकोर्स एब्जॉर्ब करने की ताकत होती है। तो आज रही बात कंपनी के फंडामेंटल्स की, वो तो गैस वही है, लेकिन पहले से जो स्टॉक प्राइस है काफ़ी चढ़ चुका है। ये होता है पहले पब्लिक को डराओ फिर दबा के माल उठाओ। एक समय गैस पब्लिक की होल्डिंग की बात की जाए 5.5% के आसपास थी। आज आप देख के चौंक जाएंगे हम, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास शेयर जाते ही वीक हैंड्स का सफाया होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 5.5% की बात की जाए, 5.2% की बात की जाए, वहाँ से गैस गिर के ना 3.5% के आसपास दिखाई दे रहा है। मोटा मोटी बोलने का क्या मतलब है कि पीछे से स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास शेयर जाना और वीक हैंड्स का सफाया होना इस बात का इंडिकेशन है कि आपको मार्केट में बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। मेरा गैस ऐसा पर्सनल मानना है कि इस कंपनी को अगर आप और भी होल्ड करेंगे अच्छे पैसे बन सकते हैं। आपको स्केप्टिक फील हो रहा है कि कंपनी में उतना ग्रोथ नहीं है, आप 50% का जो फॉर्मूला है उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यस, कुछ भी गैस बाई सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। आपको जो अच्छा लगता है वो कर सकते हैं। मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, मैं तो गैस इसको हैप्पीली फॉर लॉन्ग टर्म होल्ड करने में कभी भी नहीं हिचकिचाऊंगा। दोस्तों आज एक और कंपनी में और भी बड़ा ब्लास्ट हमें देखने को मिल रहा है, मनप्पुरम फाइनेंस, जो कैस मुथूट का एक पीयर कॉम्पिटिटर है। और जिस हिसाब से कैसे इसने लास्ट 3-4 क्वार्टर के नंबर शो किए ना, वो बहुत इंप्रेसिव थे। आज के डे हाई की बात की जाए तो मनप्पुरम फाइनेंस दोस्तों 214 का हाई लगा के लाइफ टाइम हाई को एंजॉय कर रहा था। दोस्तों कंपनी ऐसा नहीं है कि फटाफट पैसे बनाए। 5 ईयर्स की प्रोफाइल की बात की जाए ऑफकोर्स उतना इंप्रेसिव नहीं है, बिकॉज इनके गोल्ड लोन को छोड़ के माइक्रो फाइनेंस में एनपीए का इशू था। बट पिछले कुछ समय से कैसे रीस्ट्रक्चरिंग इस कंपनी में हमें दिखाई दी। और वैल्यूएशन दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। तो मुझे लगता है कि रीरेट हो सकता है, बिकॉज जिस हिसाब से गैस कंपनी 60% गिरी थी, बिलो 100 आई थी, आज गैस उस लेवल से कंपनी 2.5 गुना के आसपास चढ़ चुकी है। कंपनी की बात की जाए अगर आप सही मायनों में मुथूट से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी रिस्क और वोलेटाइल है। लेकिन दोस्तों मैंने क्या बताया कि कंपनी अगर आपको अच्छा अर्निंग कर रही है ना, आपको एक गुड एक्सिट देगी, बट जल्दीबाजी ना करें। लास्ट 3 क्वार्टर के नंबर्स बहुत इंप्रेसिव होने के बावजूद भी इस नंबर्स के हर 2-4 दिन 10 दिन के बाद कंपनी में 8 से 10% का फॉल ना एक कॉमन सी बात थी। लेकिन दोस्तों उसमें वीक हैंड्स का सफाया हुआ और स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास शेयर जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। चीज़ दोस्तों जो मनप्पुरम फाइनेंस के लिए मुझे अच्छी लगती है कि कंपनी का मार्केट कैप देखिए 17,000 करोड़ के आसपास होने के संग कंपनी 8 के प्राइस टू होल्डिंग मल्टीपल मिल रही है, जो बहुत सस्ती है। रही बात इनका डिविडेंड यील्ड 2% के आसपास है, जो बहुत इंप्रेसिव है। इनके आरओई की बात की जाए जनरली गैस एनबीएफसी में यही देखना होता है, जो गैस इनके प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल से 2 गुना से ज़्यादा दिखाई देते हैं। जिस हिसाब से गैस कंपनी में जो बीच में दाग लगा था और ऑफकोर्स रेट भी हमें देखने को मिली थी, उसका सफाया नामो निशान हटता हुआ देखने को मिल रहा। और कंपनी कैसे अगर ठीक से ग्राउंड पे परफॉर्म करेगी, जो कैसे 2023 से लेकर 24 तक मुथूट से भी अच्छा परफॉर्मेंस दी है, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए उसमें हमें 30% से ऊपर राइस देखने को मिला। तो ऑफकोर्स स्टॉक में एक तो तेज़ी है वो ड्यू देखने को मिला था, जो कैसे अभी के टाइम विटनेस हो रहा है। तो वही हमें कहानी देखने को मिलती है कि कैसे पब्लिक की स्टेक कम होने के संग स्टॉक में काफ़ी तेज़ी का माहौल देखने को मिलता है। ऑल्दो डीएस ने भी अपने स्टेक को कम किया, बट पब्लिक को छोड़ के डीएस को छोड़ के एफआईएस का दोस्तों हमेशा से बहुत ही प्रिय स्टॉक है, जिनकी होल्डिंग हमेशा ज़्यादा ही इसमें दिखाई पड़ती है। इस स्टॉक की बात की जाए इसको लेकर तो सब काफ़ी घमासान था, बिकॉज वर्लपूल की बात की जाए एक ऐसा मोड में गया था ना जहाँ पे निकल पाना इतनी तेज़ रिकवरी होगी किसी को नहीं पता था। बट दोस्तों मैंने क्या बताया कि आपका रिसर्च
आपको पे करता है अगर आपकी कन्विक्शन उस कंपनी में होती है। आज के डे हाई की बात की जाए तो कंपनी 19% के आसपास भागी थी और 2200 के संग कंपनी एक साल हाई पे पहुंच चुकी है। एक महीने की बात की जाए 4 जून को तो जो कांड हुआ था उसके बाद कंपनी उस लेवल से 30% के आसपास चढ़ चुकी है। तो इतनी तेज रिकवरी का सबसे मेन कारण है कि बॉश इनका यूएस का बिड ले सकता है। ये कैसी इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रही है जिस कंपनी के लिए अत्यंत टर्निंग पॉइंट हो सकता है। बहुत तो बोलेंगे हम कि सर कंपनी को टेक ओवर करना अच्छी बात नहीं है, तो यस उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ना कॉल ले सकते हैं। लेकिन यस अगर इनका प्रेजेंस ग्लोबली काफ़ी मजबूत होता है तो एक अच्छी बात हो सकती है। बिकॉज हाल फिलहाल में गैस यूएस इंडिया का ना आपने देखा था कि वर्लपूल का जो इंडिया का स्टेक था उसमें प्रमोटर्स ने 25% के आसपास अपने माल को बेचा था। लेकिन मैंने आपको साफ बताया था कि सिर्फ प्रमोटर्स माल बेच रहे हैं इसको जस्टिफाई करना ठीक नहीं है। क्योंकि अगर प्रमोटर्स माल बेच रहे हैं तो कौन सा एफआईएस और डीएस खरीद रहा है ना, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस लेवल के बाद इस कंपनी 1200 से आज 2200 के आसपास आई और जिनको निकलने का मौका मिलना था वो मिला। जो लोग परेशान थे कि मेरी एवरेजिंग 2000 है, 2100 है, 2200 है, मैं क्या करूं, मैंने क्या बताया कि मार्केट में अच्छी कंपनी आपको एग्जिट करने का मौका देती है, बट आपको ना कंपनी का दुख और ऑफकोर्स सुख दोनों को झेलना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि मैं सिर्फ टेलविंड में घुस जाऊँ और हेडविंड को मैं देखूँ ही नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो ऑफकोर्स का इस वर्लपूल में एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग अपडेट आ रही है। वर्लपूल की बात की जाए आप देख सकते हैं कि जर्मन बेस्ड कंपनी की बात की जाए उसमें हमें ये देखने को मिल रहा है कि बॉश लाइकली टू टेक ओवर बिड फॉर वर्लपूल यूएस। तो जी हाँ दोस्तों, रॉबर्ट वॉश की बात की जाए आप सबको अच्छे से बताएं कि जर्मन बेस्ड कंपनी है जिनके प्रेजेंस वॉशिंग मशीन और ऑफकोर्स बहुत जगह पे काफ़ी ह्यूज है, इवन फ्रिज में भी। लेकिन दोस्तों अपने एशियन राइवल को जो हिटअप हुआ है ना उसको काउंटर करने के लिए और ऑफकोर्स बॉश अपना जो पोजीशन है हाउस होल्ड अप्लायंसेस बनाने के लिए काफ़ी हद तक एग्रेसिव है। तो ऑफकोर्स कैसे एक बिड जो बड़ा यूएस में होने वाला है इसमें कैसे बॉश ना सबसे प्रबल प्लेयर दिखाई पड़ता है। फिलहाल में कैसे को पता है कि कैसे कंपनी ने अपने स्टेक को 25% से कम किया था इनके प्रमोटर्स ने, और ऑफकोर्स उसको एब्जॉर्ब दोस्तों बहुत सारे लाइक एफआईएस और डीआईएस ने किया था। तो जी हाँ गैस पिछले कुछ समय से हमें वर्लपूल में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले, बट उसके एमिड भी कंपनी ने पिछले कुछ समय से काफ़ी शॉकिंग परफॉर्मेंस दिया है। दोस्तों कंपनी के अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए आप देख सकते हैं कि कोविड का फर्स्ट वेव देखे हम लोगों ने, सेकेंड वेव देखा, साथ ही साथ दोस्तों ने क्या देखा, रशिया यूक्रेन का मैटर, इन्फ्लेशन काफ़ी ह्यूज। 23 में रिकवरी की चांसेस थी, नहीं हुई। 24 में रिकवर हुआ, ये भी रिकवर हुआ। इवन वोल्टास भी रिकवर हुआ जहाँ पे लोगों को लगा था पैसे नहीं बनेंगे। तो सेम दोस्तों आपको ना कंपनी का बिजनेस अंदर से समझने की आवश्यकता है। तो जी हाँ गाइस, जिस दिन इनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स श्रिंक हुए थे बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आना शुरू हुए थे, मैंने आपको साफ साफ बताया था कि अगर आपने उस समय में जब क्राइसिस भरा माहौल था नहीं बेचा, तो अभी तो माहौल ठीक हो रहा है, आप वेट करें, आपको अच्छी एग्जिट मिलेगी या फिर आप ना कॉल खुद से ले सकते हैं। तो कंपनी गैस अपने प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए उसका तो ब्रेकआउट नहीं कर रही है, बट पीछे से जो न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है उनके स्टॉक प्राइस पे काफ़ी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। यहाँ का 75% के स्टेक के संग अभी के टाइम कंट्रोलिंग स्टेक प्रमोटर का ही है। लेकिन दोस्तों एफआईएस और डीएस ने उनके स्टेक सेल का भरपूर फ़ायदा उठाया, और एज यूजुअल पब्लिक की बात की जाए उनके स्टेक सेल के बाद उतनी कोई बड़ी अपडेट हमें दिखाई नहीं दी। दोस्तों अगर आप देखें तो बड़े बड़े डीआईएस का नाम देखने को मिलेगा, जहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड की बात की जाए, कोटक इमर्जिंग फंड की बात की जाए, यूटीआई एमएनसी की बात की जाए, आदित्य बिरला की बात की जाए, सबने अपने स्टेक को बढ़ाया था। तो बोलने का मतलब क्या है कि लक की बात की जाए उन्हीं को फेवर करता है जो ब्रेव होते हैं। तो सेम दोस्तों इक्विटी मार्केट की बात की जाए, अगर आप पेटेंट रहेंगे ना, पेशेंस रहेंगे, अपने अंदर पेशेंस को क्रिएट करेंगे तभी फ़ायदा मिलेगा। तो कोई दोस्तों बाई से रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन यस जो चीज़ है मैंने आपको खुल के बताई। रही बात मुथूट की, तो ऑफकोर्स मैं पर्सनल होल्ड करता हूँ, उसको तो मैं होल्ड करने वाला हूँ। रेशो सो अपनी मर्जी के मालिक है, आपको जो बेस्ट लगेगा बताइएगा ज़रूर। लेकिन किस कंपनी में आप लॉन्ग टर्म तक सफ़र कर रहे थे जो गैस अभी के टाइम आपको फ़ायदा दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स में चाहें तो आप ड्रॉप कर सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।